हरे, स्वामी जय जगदीश। ओहो, ये बुढ़िया भी सुबह सुबह 1 घंटा बजाने लग जाती है। इसको भी कुछ काम नहीं है, सोने भी नहीं देती, सारी नींद खराब करती है। रवि, रवि, उठो ना। अरे यार आरती सोने देना, क्यों नींद खराब कर रही? अपनी माँ से कह देना सुबह सुबह घंटी ना बजाए, अगर पूजा करनी तो मन ही मन में करे। सोने नहीं देती, सारी नींद खराब कर देती है, सबको परेशान कर रखा है। अरे तो सुननी जरूरी है, खम्भे में रुई डाल के सो जा। अपनी माँ को बोलने की हिम्मत नहीं है तुम में। तू तड़की तड़क मेरा दिमाग खराब ना करे। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ या तुम्हारी माँ दिमाग खराब कर रही है? भगवान, बस बस मेरी माँ ही कर दी दिमाग को, बस। अब आए ना लाइन पे, या तो अपनी माँ को तुम समझा दो या फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। समझा दूंगा मैं अपने हिसाब से समझा। चल। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री लाल रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे? दोपहर होने को आई, आज तो बहुओं ने मुझे चाय पाने के लिए भी नहीं पूछा। चल देखती हूँ। ये क्या किशन, तुम दोबारा लेट गए? है चलना नहीं है क्या? लेट हो रहे हैं, मैं तैयार हूँ, चलो। यार अंजलि, अगले संडे चलेंगे ना तेरे घर। इस बार मेरा मूड नहीं है जाने का। आज मेरे भाई के बेटे का बर्थडे है, अगले हफ्ते जाके मैं क्या करूंगी? तुम चले जाना। यार अंजलि, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर चलेंगे ना। और मैं जो यहाँ 1 घंटे से सर सवर के बैठी हूँ, उसका क्या? सारे काम पता है मुझे तुम्हारे। माँ जी ने कुछ काम बता दिया होगा तुम्हें। यार अंजलि, ये क्या बात हुई? हर बात को आप माँ पर ले जाती हो। ये सब ना छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? चल यार, तेरे साथ तो चलना ही पड़ेगा। अब आ भी जाओ। यार तेरी बात टाल सकता हूँ क्या मैं? जिंदगी में कभी टालने की भी मत सोचना। चल यार अब। अरे बेटा किशन, कहीं जा रहा है? हाँ माँ, वो अंजलि को लेके जाऊँ उसके घर। इसके भाई के बड़े बेटे का ना आज जन्मदिन है। अरे बेटा, वो तो तुम पिछले हफ्ते गए थे। अरे माँ जी, उस टाइम ना मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी थी और आज मेरे भाई के बेटे का बर्थडे है। चले जाएं हम? ठीक है बेटा, जाओ। तुम्हारी माँ को भी हर चीज में टोकना जरूरी होती है। यार चल ना, अब चल तो रहे हैं। हर काम में टोक लगाती है हमारे। अंजलि तो चली गई, अब इस बुढ़िया को पूरे दिन मुझे ही झेलना पड़ेगा। अभी अंजलि तो गई, इन बहू बेटों को ना मेरी कोई चिंता नहीं है। अरे आरती बेटा, कुछ चाय नाश्ता दे देती, दोपहर होने को आई। आई माँ जी, काम कर रही हूँ। हाँ माँ जी, क्या कह रही थी? बेटी क्या क्या रही थी, चाय नाश्ता दे देती, देख दोपहर होगी। और मेरी तबीयत तुझे पता ठीक नहीं है, मैंने दवाई भी लेनी है। माँ जी, मुझे और भी काम है घर के, तुम्हारी चाय नाश्ता लाती हूँ। हे भगवान, मेरा भी के जीने में जीना है। बस जी तो रही हूँ, पर बस इसके पिताजी के जाने के बाद मेरी दुर्गति बड़ी हो रखी है। बेटे मेरे नहीं सुनते, अपनी बहुओं के गुलाम हो रखे हैं। भगवान, अब तो मुझे तू उठा ले बस। इस बुढ़िया ने तो मुझे परेशान करके गे रखा। जब तक ये शमशान नहीं जाएगी ना, जब तक पीछा नहीं छोड़ेगी। अजी सुनते हो? अब क्या हो गया? मेरा दिमाग चल गया। तो डॉक्टर के दिखाऊं? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ले, हो गया सीरियस, अब बता।
मैं इस घर में तुम्हारी माँ को झेलने के लिए हूँ क्या? अंजलि तो हर संडे किसी न किसी बहाने से निकल जाती है और तुम्हारी माँ मुझे आवाज लगाती रहती है। अरे अंजलि, तुम घर की बड़ी बहू भी तो हो, इसलिए तुम पर ज्यादा जिम्मेदारी है। बड़ी तो सिर्फ मैं काम के लिए हूँ, मेरा भी तो कहीं मन करता है आने जाने का। अरे अच्छा बाबा, ठीक है, कहाँ जाना है? अगले संडे हम चल देंगे घूमने। बस अब बहुत हुआ, माँ की सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाती हूँ। किशन को बोलो कि वो अंजलि को कहे कि वो भी माँ का ध्यान रखे, मेरी बस की नहीं है अब। अच्छा ठीक है, आ जान दे किशन को, मैं बात करूँगा उससे, ठीक है? कब से सुन रही हूँ बात करूंगा, तुम्हारी तो बात ही पूरी नहीं होती। आज तो मैंने रवि की पसंद का खाना बनाया, आज तो खा के वो खुशी हो जाएंगे और फिर शाम को हम घूमने जाएंगे। आरती, मेरा टिफिन रेडी हुआ है नहीं हुआ? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। लाई। हाँ जी, हो गया आपका टिफिन रेडी। लाओ, इसमें रखो। पूरा खत्म करना है ठीक है, और ध्यान से जाना है। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और माँ का। बाय। रवि बेटा, हाँ माँ, क्या बात है? बेटा मेरी ना तबीयत सी खराब लग रही है, तो मुझे डॉक्टर के ले जाता। डॉक्टर? हाँ माँ, मैं तो काम पे जा रहा, किशन को देख लेती। माँ, आपका रोज टोकना जरूरी होता है क्या जाते वक्त? बेटी, मैं तो बस दवाई की कह रही थी। माँ जी, घर में बहुत दवाई रखी है खांसी की, मैं आपको दवाई दे दूंगी। रवि जी आप जाओ, आपको लेट हो रहा है। हाँ आरती, माँ का ध्यान रखना है, अच्छे हाँ। से दवाई दे देना। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मैं लाती हूँ दवाई। जी तो ऐसा कर रहा है, इस बुढ़िया को जहर दे दो जो ये हमेशा के लिए सो जावे और मेरा पीछा हिस्सा छूट जावे, पर पता ना कब मरेगी ये बुढ़िया। माँ जी, लो दवाई खांसी की, अब आप इसको पीते रहना जब भी खांसी हो। ठीक है बहू। और हाँ, इन छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें परेशान मत करा करो, मुझे बोल देते, मैं कर देती इतना काम तो। ठीक है बहू। बताओ, अब बहू ये दवाई तो देगी, पानी भी ना दे के गई। अरे बहू, अरे पानी तो दे जा बहू। अब कैसे लूं इस दवाई को मैं बिना पानी के? नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आजा, बैठ जा। और बेटा आज कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, आपको पता लेने आ गई। अच्छा, और बता बेटा। आप बताओ क्या कर रही थी? बेटा अकेले क्या करूंगी, बस पूजा पाठ करना और राम का नाम जपना, यही काम है मेरा तो। माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है। और अकेले? अकेले क्यों? आपकी दो दो बहुएं हैं, दो दो बेटा है। अच्छा और सुना, कैसे आना हुआ? बस माँ जी आपके हाल चाल लेने आ गई थी। अरे बढ़िया करा तू मेरे हाल चाल लेने आ गई, अकेली तो घर में रहती हूँ। अकेले क्यों? दो दो बहुएं हैं, बेटा है। अरे बेटा, आजकल कौन किसकी सुनता है, बस सब कहने के लिए है। ये तो बात है माँ जी, सब कुछ बदल गया। आरती, राधा के लिए पानी तो ले आ जरा। नहीं नहीं माँ जी, पानी नहीं, फिर कभी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जा। ऑर्डर तो ऐसे करते हैं जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, कभी पानी ले आओ, कभी चाय ले आओ। चलो मैडम उतर लो अब तो। आज तो जन्मदिन में मजा आ गया। हाँ मुझे तो आना ही था ना, 5,000 रुपये खर्च हो गए मेरे और छुट्टी और लग गई आज की।
यार तुम कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत मजा आया। अब तो मैं जाके आराम करूंगी। ये पकड़ो तो। अरे माँ को क्या हुआ? अरे क्या होता, बैठी हुई आराम कर रही है। तुम चलो, सिर्फ इनका काम ही क्या है, खाती और आराम करती है। अरे यार मैं एक बार माँ का पता ले लूं। तुम भी बिल्कुल लाडले बन रहे हो। बच्चे हो क्या जो बिना माँ के मिले रह नहीं सकते? पहले अंदर जाके आराम करो, फिर आराम से मिलना। चलो। चलो ना। आओ। हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? टाइम से दवाई ले रहे हो ना आप? अच्छा पापा कैसे हैं? अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। अरे यार कहाँ बिजी चल रही, फोन नहीं उठा रही। मम्मी रवि की कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उनका आने का टाइम हो रहा है, शायद कुछ पूछना चाहते होंगे। ठीक है मम्मी, नमस्ते। हाँ हेलो। हाँ आरती, अरे कहाँ बिजी चल रही थी यार, इतनी देर से फोन किए जा रहा हूँ मैं। अरे वो मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी का फोन आया था। हाँ माँ कैसी है अब? हाँ माँ की तबीयत अब ठीक है, कई बार चाय बना के दे चुकी हूँ उनको, और दवाई आपके जाते ही दे दी थी। किशन आ गया घर? हाँ आ गए वो तो, आते ही वे तो कमरे में घुस गए। उन्हें ना माँ की फिक्र भी, माँ का ध्यान तो बस मुझे ही रखना। अच्छा माँ का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ घर। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ आपको? कुछ ना ज्योति, ठीक है बस सब। कहाँ ठीक हो? इतनी तेज बुखार हो रहा है, दो दो बहू हैं घर में और यहाँ पर अकेली लेटी हुई हो। आरती, आरती, आरती। हाँ दीदी। आरती, माँ जी को क्या हुआ? दीदी मैंने माँ जी को दवाई दी है, उसी का नशा हो रहा है माँ जी को। कुछ खाया पिया नहीं क्या माँ जी ने? बस चाय पी थी माँ जी ने, मैंने पूछा भी कि और कुछ चाहिए तो मना कर दिया। आरती, मुझे माँ जी की तबीयत ना ठीक न लग रही है, और रवि आ जाएगा ना तो माँ जी को एक बार डॉक्टर के यहाँ दिखा लेना। और मैं यहीं पे हूँ पास में, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ठीक है दीदी। अच्छा आरती, अब मैं चलती हूँ। और माँ जी के लिए हलवा लेके आई थी, माँ जी को दे देना। ठीक है दीदी। अंजलि, अंजलि, बाबू उठ जा, अब तो सुबह से शाम होगी। जा खड़ी हो ले, माँ को चाय पानी दे दिए। क्या है, ज्यादा लाड आ रहा है माँ जी पे? और अगर आ रहा है ना तो खुद कर लो सेवा पानी, बना लो जाके उनके लिए चाय और दे दो उन्हें, और एक कप मेरे लिए भी बना लियो। अच्छा तो मेरे बाबू को ना जन्मदिन की थकान हो रही है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं है ना तुम्हारे लिए और माँ के लिए चाय बना के लाता हूँ। ठीक है, जाओ अब। इतनी फिक्र मेरी ना है जितनी अपनी माँ की है। पूरी जिंदगी मैं साथ दूंगी, लेकिन नहीं, बुढ़िया का ही साथ देगा हमेशा, उसका ही ध्यान रखेगा। पता नहीं कब आएंगे वो दिन जब जो मेरा ध्यान रखेगा। अच्छा सुनो, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बताओ क्या बात है। क्यों ना हम शहर जाके रहने लगे, और आपका काम भी तो शहर में ही है। अरे पर यहाँ माँ और किशन भी तो है, उनका कैसे होगा फिर? किशन भाई साहब और अंजलि है ना माँ का ध्यान रखने के लिए, वो रख लेंगे।
हाँ माँ, तू रुक, मैं एक बार माँ को देख लूँ, है तबीयत से खराब है। रवि बेटा, रवि जल्दी आ। माँ, माँ, क्या बात होगी? रवि, हाँ माँ, माँ बोल तो कुछ। किशन, यार माँ की तो तबीयत ज्यादा खराब है, अस्पताल में लेके जानी पड़ेगी भाई। अस्पताल? अस्पताल ले जाना पड़ेगा? अजी, अगर प्राइवेट अस्पताल लेकर जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। रवि भाई, ये दोनों ठीक कह रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ना खर्चा बहुत हो जाएगा और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। और बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके पास पैसे हो तो। भाई साहब, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये भी तो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो एक काम करो, माँ जी को ना सरकारी अस्पताल ले जाओ। कहाँ अस्पताल के चक्कर में पड़ रहे हो? एक बार डॉक्टर को यहीं बुला लो। रवि भाई, भाभी ठीक कह रही है, डॉक्टर को ना घर पर ही बुला लेते हैं। माँ को 1-2 बोतल लगा देगा, माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। और वैसे भी भाई साहब, अस्पताल में रहेगा कौन? मुझे तो चक्कर आते हैं। और मुझे तो अस्पताल में घुसती उल्टी हो जाती है। तो एक काम करते हैं, मैं डॉक्टर को घर ही बुला के ले आता हूँ। ठीक है भाई, जा बुला के लेके आ। ठीक। रहने दे बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। माँ तेरी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं डॉक्टर को अब ले आऊं बुला के। लिया भाई रवि, हाँ, जल्दी जा। मैं अब आ लिया। भगवान ने भी ना दीदी माँ जी से नजर फेर रखी है। पता नहीं कब हमारा जाके पीछा छोड़ेंगी ये। सही कह रही है अंजलि, इस बुढ़िया ने तो जीना हराम कर रखा। पता नहीं कब मरेगी ये बुढ़िया। चलो अपना काम करते हैं। रवि बेटा, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल मैंने ड्रिप लगा दी है, इन्हें आराम मिल जाएगा। और हाँ, तुम एक काम करना, क्लिनिक से आके दवाई ले लेना इनकी, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। और इनका ख्याल रखना। ठीक है। हे भगवान, मुझे लगता है मेरे बच्चों को मेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरी जीने की सारी उम्मीद खत्म हो गई है। हे भगवान, मुझे उठा ले, मैं अब जीना नहीं चाहती। आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के चले गए? आज मेरे बच्चों ने मुझे अकेला छोड़ दिया।
दाई बनेगी कि बिल्कुल बिल्कुल पीछे की जा रही है। बेटा रवि, हाँ पिताजी। बेटा किशन, हाँ पिताजी। अपनी माँ का ख्याल रखना। अपनी माँ की आंख में कभी आंसू मत आने देना बेटा, कभी आंसू मत आने देना। पिताजी 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 माँ कहाँ गई? बेटा रवि, किशन, मैं अब तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तुम सब ने मेरी बहुत सेवा की है। हमेशा खुश रहना। आज के बाद मैं कभी तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगी। तुम्हारी माँ। किशन, आरती। हाँ भाई। अरे माँ नहीं है यहाँ। माँ कहाँ गई? मुझे क्या पता माँ कहाँ गई। ये लेटर दे के गई है, ये यहाँ रख कर मिला मुझे। लेटर? भाई माँ आत्महत्या करने ना चली गई? एक काम कर रहे भाई, माँ को ढूंढने चल रहे। चल कह तो सही रहा। चल भाई चल। चलो दीदी, बला टली। और मैं तो कहूँ आत्महत्या कर ही ले मैं। सही कह रही है अंजलि, तू पीछा तो छूटेगा। चला। अरे हाँ भाई, यार तेने हमारी माँ देखी है? पता नहीं यार। अब बहुत देर हो चुकी है शीला। ऐसा मत बोलो पिताजी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? बेटा रवि। हाँ पिताजी। बेटा किशन, हाँ पिताजी। अपनी माँ का ख्याल रखना। अपनी माँ की आंख में कभी आंसू मत आने देना बेटा, कभी आंसू मत आने देना। पिताजी। रवि के पापा। पिताजी। 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 किशन, माँ का शोल। हाँ भाई, माँ का सोल है तो। हाँ तो माँ गई होगी। चल। अरे माँ का चश्मा। भाई यार माँ माँ भाई माँ माँ माँ, तू ये क्या करने जा रही थी?
तूने सोचा तेरे बालों को क्या होगा? माँ तूने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? माँ क्यों सोचा था? बेटा, जब तुम्हारे घर में मेरी जरूरत नहीं तो मैं जी के क्या करूं? और बेटा, एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। तुम चिता में भी तो मुझे जलाओगे। अरे माँ, इसीलिए मैं जल समाधि ले लेती हूँ। छोड़ो मुझे। माँ क्या कर रही? माँ, अरे अरे तू क्या कर रही हो? माँ, अगर आज तू इस तालाब में कूद के मरेगी तो हम दोनों भाई भी तुम्हारे साथ कूद के मरेंगे। सही कह रहा किशन तू। बिल्कुल नहीं करेंगे अगर तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। ना मेरे बच्चों, एक माँ अपने जीते जी अपने बच्चों को कैसे मरवा सकती है? तो माँ आज के बाद ऐसे सोच नहीं होती है माँ। माँ चल तो अब घर चल। माँ, हम माफी के काबिल तो है नहीं, जो अपने पिताजी को दिया हुआ वचन भी पूरा नहीं कर सके। माँ, माँ, तुम्हारी आंखों में आज के बाद हम कभी आंसू नहीं आने देंगे माँ। लेकिन बेटा, आरती और अंजलि। माँ तू उनकी चिंता बिल्कुल मत कर। हाँ माँ, उनकी फिक्र मत कर माँ तू। दीदी, इतना टाइम हो गया, वो दोनों माँ जी को लेकर अभी तक नहीं आए। मुझे लगता है माँ जी का काम हो गया। सही कह रही छोटी, और अच्छा है कि लौट के आए ना, कम से कम हमें छुटकारा तो मिलेगा बुढ़िया से। मुझे लगता है दोनों आ गए। हाँ चल देखते हैं। किशन, क्या है ये? हाँ क्या है ये? तलाक के पेपर। तलाक के पेपर? हाँ, तलाक के पेपर। हाँ, तलाक के पेपर। अब हम दोनों को तुम्हारे साथ नहीं रहना। जो औरत हमारी माँ की नहीं हो सकती उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन किशन, हम दोनों ने तो माँ जी की बहुत सेवा की थी। हाँ रवि, अगर तुम्हें हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम माँ जी से पूछ लो। काश तुम दोनों ने माँ की सेवा की होती। हाँ, तुमने माँ की इतनी सेवा की है ना कि आज माँ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे ही सेवा कहते हैं। हमारे जैसे नालायक निकम्मे बेटे काश किसी माँ ने पैदा किए हो। किशन, देखो, हम मानते हमसे गलती हो गई है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। सुनो, देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ प्लीज रवि, हमें माफ कर दो। हाँ रवि, हमसे गलती हो गई है, बट हमें माफ कर दो, हमें डिवोर्स मत दो। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, तुम्हारी सजा सिर्फ तलाक है। माँ जी, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, अंजलि ठीक कह रही है, हमने आपका बहुत अपमान किया, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो, हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। माँ जी, कहिए ना इनसे कि हमें तलाक ना दें। हमने हमेशा अपने घर वालों की सुनी, इसके चक्कर में हम अपनी बहू होने का कर्तव्य ही भूल गए। माँ जी, हमें अपनी बेटी समझ के माफ नहीं करोगी? बच्चों, बेटी और बहू माँ के लिए समान होते हैं। तुम मेरा परिवार नहीं हो, मेरी दुनिया हो, और आज मुझे मेरी दुनिया मिल गई तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा।
भाई रवि, आज इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सही कह रहा है भाई, चल आजा। माँ, आज सारे मिलकर खाना खाएंगे। हाँ माँ जी, चलो। हाँ।